नमस्कार विद्यार्थियों। वेलकम टू जीएसजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीएचएस से परसेंटेज चैप्टर। जो भी इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको सीएचएस मैथ में के पोर्शन में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है जैसे 5% है तो 5% का मतलब क्या होगा कि किसी भी बटे में 100। ये क्या, यही परसेंटेज होता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं लोग अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 27% है तो परसेंटेज का मतलब क्या आता है? अपॉन में 100 ऑफ यानी गुना। 36 को 36 लिख सकते हैं और परसेंटेज के अपॉन में 100। फिर से क्या, ऑफ आया यानी मल्टीप्लाई। उसके बाद 5/9, 5/9 ऑफ यानी मल्टीप्लाई। इसके बाद है 4500, 4500। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दो जीरो से दो जीरो को क्या करेंगे, कट कर लेंगे। 9 से 45 को कट करेंगे तो 5 टाइम्स में। इस 5 से 100 को कट कर लेते हैं 20 टाइम्स में। 5 से 20 को कट कर लेते हैं 4 टाइम्स में। 4 से 36 को कट कर लेते हैं 9 टाइम्स में। तो हमारे पास क्या बच रहा है? बच रहा है 27 मल्टीप्लाई 9। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 243। ये क्या है, हमारा आंसर है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या का 150% बराबर 300 है तो संख्या कितनी होगी? आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको सीएचएस के मैथ पोर्शन में देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है कि किसी संख्या का 150% बराबर 300 है तो संख्या कितनी होगी? तो लिखना किसी संख्या, यानी किसी संख्या को हमको क्या करना है, निकाल, फाइंड आउट करना है, नहीं निकालना है। मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारे पास क्या है, एक्स है। इसके बाद क्या का लिखा है, का यानी मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या है 150%, तो 150 परसेंटेज, परसेंटेज यानी बटे में 100 बराबर 300। ठीक, तो एक्स, ये देखिए इधर क्या है, इधर 150 बटा में 100 है। इस 100 को अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो गया। और ये जो ऊपर है 150, अगर इसको हम लोग बराबर की इधर भेजेंगे तो ये बटे में 150 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस 150 से इस 300 को हम लोग कट कर देते हैं 2 टाइम्स में। तो जब हम लोग, क्या बचा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 100। तो x इक्वल टू 2 का गुणा 100 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो किसी संख्या, कितनी संख्या आएगी हमारी, 200। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 600 है तो लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एचएस के एग्जाम में बहुत ढेर सारे देखने को मिलेंगे। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हमारा क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 500। विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 600। ठीक, और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमको लाभ प्रतिशत को क्या करना, निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उसको कितने रुपए के लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इससे हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपये है। तो 600 माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500। तो 500, 600 में से 500 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100। यानी उसको इस पे 100 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ
प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ, क्या आएगा, लाभ यानी कि उसने कितने रुपए का लाभ कमा रहा है। इसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। प्रतिशत, इससे हमसे प्रतिशत निकल जाएगा। लाभ, लाभ क्या, लाभ कितना कमा, लाभ 100 रुपए का लाभ कमा रहा है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास है 500 गुणे 100, ठीक। देखिए 2 जीरो क्या हो गया, कट हो गया। 5 से 100 को काटते हैं 20, तो यानी हमारा कितना परसेंटेज का लाभ वो कमा रहा है, 20% का लाभ वो क्या कर रहा है, कमा रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 600 का 15% और 400 का 25% का योग क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 600, 600 का यानी अभी पिछले क्वेश्चन बताया का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है गुणा। 15, 15 हो गया। परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है कि बटे में 100, ठीक। इसको हम निकाल लेते हैं। कह रहा है कि इतना इतना, देखो इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 600, 600 गुणे 15 बटा के 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या कर लिया, कट लिया। अब 15 का गुणा 6 में कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 30 का जीरो, ठीक। 6 कम 6, 6 3 9, 15 छका 90, ठीक। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 400 का यानी गुणा 25 परसेंटेज, परसेंटेज यानी बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब 25 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, 4 में, तो कितना हो जाएगा 100। अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, इसमें और इसमें इन दोनों का हमको योग निकालना है। तो हमने इस पोर्शन निकाला तो इसका आया था 90 और इसका निकाला इसका आया है 100। तो दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 90 प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 190। हमारा ये क्या है आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,